रब्बा सच्चिया तू ते आख्या सी जाओ बंदिया जग दा शाह है तू, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां नी, साडा नैब ते आली जा है तू। इस नारे ते टोर कदी पुछया ही तेरे शाह नाल जग की कीतियां ने, कदी सार भी लईओ रब साइयां इथे इस नुमाने ते की बीतियां ने। ते किते तौस पुलिस सरकार दिए, ते किते धांधली माल पटवार दिए, इंज हड्डा विच कल्पे जान मेरी जिवें भाई च कूंज कर लाउंदी है। ते मैनू शाही नहीं चाहिदी रब साइयां, मैं ते इज्जत दा टुकर पिया मंगदा हां। मैनू लोड़ नहीं महलां ते माड़ियां दी, मैं ते जीवन लई नुकर पिया मंगदा हां। मेरी मन्ने ते तेरियां मैं मन्ना, ओ सौ तेरी जे एक भी गल मोड़ा, जे सार नहीं पुजदी ते रब्बा मैं जाके रब तो कोई होर लोड़ा। काबिल एहतराम कमर ज़मान कायरा साहब, मैं आज कायदी जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है और साथियों जो सामने बैठे हैं, मैं आज कश्मीर के इलेक्शन में पहली बार आया। मैं 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में जब कायरा साहब गवर्नर थे तो मैं उस पूरे इलेक्शन का इंचार्ज था। 2016 में मेरी ड्यूटी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ थी। वो जहां जाते थे मैं उनके साथ जाता था। इत्तेफाक हुआ कि मैं इस इलेक्शन में नहीं आ सका, या ना कोई भी वजह कह ले आप, लेकिन आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। इलेक्शन में सियासी तकरीर करने नहीं आया, वो कायरा साहब करेंगे। मैं एक अपना फर्ज अदा करने आया हूं और एक आज कर्ज चुकाने आया हूं बुल्ले शाह की धरती से। मैं जो चंद गुजारिशात करूंगा आपसे, वो कबूल कर लेनी आपने। वो शेर तो आप कश्मीरी बहुत अदब जानते हैं, मैं सारे कश्मीर में फिरा हूं कि बिछड़ा वो कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये शेर तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज अपने दोस्त अपने भाई के लिए इसको कहीं बंद कर, बंद कर रहा। मैं एक शेर उनकी नजर करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी एक वजाहत करना चाहता हूं। आपको वजाहत की जरूरत नहीं, आप इतने अच्छे अशार समझते हैं, पढ़ते हैं, अदब के लोग हैं। जो तखय्युल होता है उसकी कोई सरहदें नहीं होती, और जो खुशबू होती है उसको आप किसी जजीरे में कैद नहीं कर सकते। लेकिन आज वलीद इनकलाबी साहब, मैं अपने दोस्त मरहूम के नाम एक शेर करना चाहता हूं। तखय्युलात की सरहदों से, तखय्युलात की सरहदों से खुशबू के जजीरों तक, तखय्युलात की सरहदों से खुशबू के जजीरों तक सब कुछ है इस कश्मीर में, बस सब कुछ है इस कश्मीर में, बस एक तेरी कमी है। सब कुछ है इस कश्मीर में, बस इनकलाबी एक तेरी कमी है। और आज हम अपना कर्ज और फर्ज पूरा करने आए हैं। तुझे खराज अकीदत पेश करने आया हूं
मैं वलीद के इलेक्शन में नहीं आया, मैं अपने दोस्त, अपने साथी का वो कर्ज पूरा करने आया हूं, कर्ज चुकाने आया हूं। मैं सच्ची बात है, शर्मिंदगी होती थी, मैं उनकी वफात में नहीं आ सका, लेकिन आज आया हूं आपके पास। मैं सिर्फ बताने आया हूं कि वलीद इनकलाबी कौन था, मतलूब इनकलाबी कौन था। वो मैं बुल्ले शाह की धरती से हूं। बुल्ले शाह ने आख्या सी कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, सदो नी मैनू थी तो रांझा हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। जे मैं मतलूब इनकलाबी आखा या वलीद इनकलाबी आखा तो मेरी गल नूं इको ही समझना, मेरे वास्ते मतलूब वलीद है ते वलीद मतलूब है। वलीद मतलूब इनकलाबी वो वफा का पैकर था, मतलूब इनकलाबी वो अज़्म का पहाड़ था, वो हिम्मतों की दास्तान था। मतलूब इनकलाबी इनकलाब का इस्तारा था। मतलूब इनकलाबी अपनी धरती के लोगों को प्यारा था। मतलूब इनकलाबी मजदूरों का साथी था। मतलूब इनकलाबी किसानों का हमदर्द था। मतलूब इनकलाबी नौजवानों का लीडर था। मतलूब इनकलाबी तालिब इल्मों का रहनुमा था। शायद इसीलिए उसने वजारत तालीम चुनी थी। मतलूब इनकलाबी का दिल इस धरती के लोगों के साथ धड़कता था। मतलूब इनकलाबी का एहसास इस मुल्क के पिछे हुए तबकात का एहसास था। मतलूब इनकलाबी की सियासत की एहसास का मतलब बुनियाद होता है वो इस मुल्क के उन लोगों की एहसास थी जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। मतलूब इनकलाबी की जुबान इस मुल्क के बेजुबान लोगों की जुबान थी। मतलूब इनकलाबी की आवाज इस मुल्क के बेआस लोगों की आवाज थी। और एक दोस्त ने यहां पे कहा कि जब आप उतरे तो मतलूब इनकलाबी आपके साथ नहीं था। कौन कहता है मतलूब इनकलाबी हमारे साथ नहीं था? मतलूब इनकलाबी कल भी हमारे साथ था। मतलूब इनकलाबी एक एक पल हमारे साथ है। मतलूब इनकलाबी वलीद की शक्ल में हमारे साथ है। मतलूब इनकलाबी आपकी शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। मतलूब इनकलाबी अपने मरहूम दोस्त जिसके घर पे ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसके बेटे यासिर साकी ने ये प्रोग्राम ये किया है, जो मेजबान है उसका नाम गुलजार था। उस गुलजार की खुशबू की सूरत आज भी मतलूब इनकलाबी हमारे साथ है। और अगर आपने कहा शहीद है तो शहीद जिंदा होते हैं, वो आज भी देख रहा है कौन है जो उसके बेटे के साथ वफा कर रहा है और कौन है जो उस बेटे के साथ बेवफाई कर रहा है। मैं वलीद आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके बाप के साथियों ने, एक भी साथी ने आपको नहीं छोड़ा, और जिसने छोड़ा है वो आपके बाप का साथी नहीं था। वो वक्त कटी के लिए आया था और चला गया। मत समझना मैं कहा आपके बाप का साथी, वो वक्त निकालने आया था और चला गया। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं आपको। मैं हमेशा सुनाता हूं, लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा उसकी रेलेवेंस लग रही है। मुझे उस वाकये की सबसे ज्यादा जुड़त लग रही है। इस प्रोग्राम में खड़े होकर
जब भुट्टो शहीद जेल चले गए, उनकी बेटी 25 साल की हुई बेनजीर भुट्टो, वो अपने बाप से मिलने जेल गई। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा, आप सारे बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, मुझे बताए कोई बेटी घर आ जाए, कोई बाप उसको कर्जा उठाना पड़े, घर की कोई चीज बेचनी पड़े, कभी किसी बाप ने अपनी बेटी को खाली हाथ भेजा है? कभी खाली हाथ नहीं भेजता। वो मजदूर हो, वो कोई बड़ा हो, वो कोई छोटा हो, वो गरीब हो, वो किसान हो, वो हारी हो, कभी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। और जब 25 साल की हुई बेनजीर भुट्टो अपने बाप से मिलने गई, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा, ऐ मेरी बेनजीर, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तेरा मजबूर बाप इन सलाखों के पीछे से अपनी प्यारी बेटी को उसकी सालगिरह का क्या तोहफा दे सकता है? वो बाप जिसकी जमीनों में 17 स्टेशन थे, उसने कहा था एक बार कि मैं अपने तबके को छोड़कर इन गरीबों में आ गया हूं, मेरा तबका इन गरीबों का तबका है। इस वाक्य के अंदर एक छोटा सा वाक्य और सुनाता चलूं, फिर वापस आता हूं। एक बार जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को किसी महफिल में किसी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो, तुम तो एक जागीरदार के बेटे हो। भुट्टो साहब की आंखों में आंसू आ गए। मिराज मोहम्मद खान को बुलाया और बुलाकर कहा कि इनको बताओ मैं कौन हूं। मिराज मोहम्मद खान चुप, फिर कहा इनको बताओ मैं कौन हूं, इनको बताओ मैं गरीब मां का बेटा भी हूं। अगर मैं एक जागीरदार का बेटा हूं सरशाह नवाज का, तो मैं गरीब मां खुर्शीद बेगम का बेटा हूं। मेरी मां को ये जागीरदार औरतें अपने नलके से पानी नहीं भरने देती थी, और मेरी मां ने इन गरीबों का दुख अपने दूध में मुझे पिलाया है। मैं कैसे इन गरीबों को भूल सकता हूं सारी जिंदगी। फिर वापस आता हूं, कहा कि एक मजबूर बाप क्या तोहफा दे सकता है अपनी बेटी को? मैं तो इन सलाखों में से अपना हाथ नहीं निकाल सकता। मैं क्या तोहफा दे सकता हूं आपको? ऐ मेरी बेनजीर, ऐ मेरी प्यारी बेटी। और फिर कहा कि बेनजीर हाथ आगे करो। बेनजीर भुट्टो ने हाथ आगे किया और उसने कहा, मेरी कायद शहीद ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरे हाथ में आज दुनिया का सबसे अजीम तोहफा देने लगा हूं। मैं तेरे हाथ में इस मुल्क के गरीबों का, इस मुल्क के मजदूरों का हाथ देता हूं तोहफे में। तू कभी इनको ना छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। और वलीद, मैं भी तुझे कहता हूं, वलीद, वलीद तुम खड़े हो जाओ, वलीद खड़े हो जाओ, तुम हाथ आगे करो। आप सबको भी कहता हूं, आप भी खड़े हो जाओ। वलीद तुम भी हाथ आगे करो, मैं तेरे हाथ में, आप सब भी हाथ ऐसे करो, हाथ उठाओ और वलीद के हाथ में अपना हाथ दो। मैं मतलूब इनकलाबी तुझे गवाह बनाकर कहता हूं, मैं तेरे बेटे के हाथ में तेरे हल्के के गरीबों का हाथ तोहफे में देता हूं। वलीद तू कभी इनको ना छोड़ना, तेरे बाप की तरह ये कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सबक है सियासत का। आज तेरा बाप नहीं है तेरे सर पे, लेकिन तेरा हर एक चाचा तेरे सर पे तेरा बाप बन के खड़ा है।
तेरा हर जवान तेरा भाई बन के खड़ा है। ये सब कुछ किस्मत वालों को नसीब होता है। औलादें बहुत होती हैं यहाँ पे, लेकिन आप किस्मत वाले हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे बुजुर्ग मिले हैं, आपको ऐसे भाई मिले हैं, आपको ऐसे साथी मिले हैं। अगर तू इनको ना भूला तो ये सारी जिंदगी तुझे नहीं भुलाने वाले। एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। मैंने कहा था मैं आज सियासी तकरीर नहीं करना चाहता। एक बात और कहना चाहता हूं। आप वलीद को क्या समझते हैं, कैसे जानते हैं? आप ये समझते हैं कि ये मतलूब इनकलाबी का बेटा है? हाँ है। नहीं, मैं कुछ और तारफ करूंगा। आप समझते हैं कमर जमान कायरा का भतीजा है? आप समझते हैं ये मेरा भतीजा है? आप समझते हैं चौधरी लतीफ अकबर का भतीजा है? आप समझते हैं चौधरी मुजीद साहब का भतीजा है? वो है। आप समझते हैं चौधरी यासीन का भतीजा है? वो है। आप समझते हैं आपका भतीजा है? वो है, हकीकत है। लेकिन मैं एक और तारफ आपको कराना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो की उम्र कितनी है? 32 साल। वली तुम्हारी उम्र कितनी? 28 साल। मैंने जितने लोगों के नाम लिए हम सब बीबी के साथी हैं। ये बिलावल का साथी, बिलावल की टीम है, बिलावल भुट्टो का साथी है। बिलावल भुट्टो की टीम के कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो बीबी की टीम के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलूब इनकलाबी बीबी की टीम का हमारे साथ था। ये बिलावल भुट्टो की टीम का सुर्खेल है कश्मीर के अंदर। ये बिलावल भुट्टो की सियासत का परचम थामे खड़ा है। ये दो नौजवान हैं जो सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे। जिया कमर बाग में, वलीद इनकलाबी यहाँ पे, बाकी सारे बीबी की टीम, ये बिलावल की टीम। इन्होंने लंबा सफर तय करना है। आप क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं? आप क्या छोटी छोटी गुजारतें मांग रहे हैं? ये कौन है? पहचानो इसको। ये वलीद है, ये बिलावल का साथी है, ये बिलावल का बाजू है, ये बिलावल की टीम का कप्तान है। ये बिलावल भुट्टो की टीम का सबसे जवान साल सिपाही है। बिलावल भुट्टो ने अगर मुस्तकबिल की सियासत करनी है, जो कि सियासत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और कोई सियासत नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बाकी की सारी पार्टियां इस रियासत की ऑफशूट से वो शाखें हैं जो यहां से निकली है। कोई किसी की गोद में बैठकर पला है। हाँ, भुट्टो साहब ने डिफाई किया था, भुट्टो साहब ने बगावत की थी अयूब खान के खिलाफ। अयूब खान का वजीर रहा था, उसी के खिलाफ बगावत की थी। नवाज शरीफ ने जिया के खिलाफ बगावत नहीं की थी। इसलिए फर्क है, पार्टी सिर्फ पाकिस्तान में एक है, वो पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे कुछ और हैं। जैसे जैसे वक्त आएगा वो सारे आपके सामने आते जाएंगे। मैं फिर बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवाही है इस मुल्क के लोगों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम हमने कहां से उठाया है? बिलावल भुट्टो के हाथ में जो परचम आया है वो कहां से आया है? वो गड़ी खुदा
वक्त से उठाया है उसने, वो लहू में रंगा है, वो जुल्फकार अली भुट्टो के लहू में रंगा है, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लहू में रंगा है, वो मीर मुर्तजा भुट्टो के लहू में रंगा है, वो शाहनवाज भुट्टो के लहू में रंगा है, वो रज़ाक छन्ने के लहू में रंगा है, वो उस्मान गनी के लहू में रंगा है, वो अयाज समू के लहू में रंगा है, वो इदरीस तोती के लहू में रंगा है, वो परचम थामा है बिलावल भुट्टो ने। इस मुल्क के कुछ लोग कहते हैं वो परचम तुम छोड़ दो, गिरा दो, वो कैसे गिरा दे? उस परचम पे उम्मीदें हैं इस मुल्क के करोड़ों लोगों की, वो परचम आस है इस मुल्क के मजदूरों की, वो परचम सहारा है इस मुल्क के किसानों का, वो परचम इस मुल्क के बेआस लोगों की आस है, जिसका वो परचम मतलूब इनकलाबी लेकर निकला था, वो परचम बिलावल भुट्टो लेकर निकला है, तो वलीद इनकलाबी के हाथ में देकर गया है। वलीद वो परचम कैसे गिरा दे? उनकी ख्वाहिशें छोड़ दे। यहां पे लोगों की ख्वाहिश थी कि वलीद भाग जाए, वलीद चला जाए। वलीद, बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो अपनी मर्जी से सियासत नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी से सियासत में नहीं आए। बेनजीर भुट्टो तो फॉरेन ऑफिस में मुलाजमत में चली गई थी। जब उसके बाद को कत्ल किया गया, उसने वो परचम थामा और शहीद होते तक गिरने नहीं दिया। बिलावल भुट्टो तो पढ़ रहा था, उसने फिर मां का परचम थामा और आज तक लेकर चल रहे। वो बच्चे जिनके हंसने खेलने के दिन होते हैं, वो परचम खून आलूद थामे। आसफा भुट्टो अपनी मां का खून आलूद दुपट्टा लिए निकल आई है, मैदान में निकली है। और वलीद पे भी तारीख और वक्त और हालात ने इस नौजवान के कंधों पे बहुत सारा बोझ डाल दिया है। आप उस बोझ को बांटिएगा जरूर, लेकिन वलीद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन लोगों को न छोड़ना, इस परचम को सर निगूना होने देना, सर कटवा लेना। तुम बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। और सिर्फ कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोग चले जाएं तो वो मर जाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया तो उनका ख्याल था भुट्टो मर गया, पीपल्स पार्टी खत्म। बीबी को शहीद किया तो उनका ख्याल था बीबी गई, पीपल्स पार्टी खत्म। पीपल्स पार्टी को कहा गया ये लीडरलेस पार्टी हो गई है, मतलूब इनकलाबी हमसे पिछड़े, तो लोगों ने समझा ये हल्का यतीम हो गया। आज मतलूब इनकलाबी का बेटा वही परचम लेकर आपके फिर मैदान में है। आप सब लोगों ने, इलेक्शन खत्म हो गया, हम हाजिरी लगवाने आए हैं, इलेक्शन लड़ा गया, इलेक्शन की फसल पक के तैयार हो गई। अब इस पे सिर्फ पहरा देना है आप लोगों ने इलेक्शन वाले दिन, कि आपकी पकी हुई फसल कोई और ना उठा के ले जाए। मेरे साथ हाथ उठा के वादा करो कि आप इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ोगे। और आप सब ने जब तक रिजल्ट ना ले ले, साइन शुदा रिजल्ट ना ले ले, पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना है। और आपकी फतह यकीनी है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपका जज्बा देखकर, आपका जुनून देखकर। लेकिन जिस तरह से मैं कहा कि भुट्टो को कत्ल किया तो समझे पीपल्स पार्टी मर गई, बीबी को कत्ल किया तो समझे पीपल्स पार्टी मर गई, मतलूब इनकलाबी हमसे गए तो समझा पीपल्स पार्टी मर गई। नहीं, जिस शहर से आया हूं, बाबा बुल्ले शाह की नगरी से आया हूं, उसी के इस शेर पे अपनी बात को खत्म करता हूं कि अर्श कुर्सी ते बांगा मिलिया, अर्श कुर्सी ते बांगा मिलिया, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पिया कोई होर, गौर पिया कोई होर, गौर पिया कोई होर।